नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यंग टाइम न्यूज में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा खबरों के लिए। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे इलाके में यात्रा और संपर्क सुविधाएं बेहतर होंगी। व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। स्थानीय लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अब सीमांचल और बाकी बिहार के शहरों से सीधे हवाई यात्रा संभव होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। एक फ्लाइट रनवे पर टचडाउन करने के बाद अचानक दोबारा टेक ऑफ कर गई। करीब 17 मिनट तक 150 यात्री दहशत में रहे और विमान हवा में चक्कर लगाता रहा। आखिरकार पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग कराई। यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ने खास तैयारी की है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दशहरा, दिवाली और छठ पर्व के लिए कुल 86 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों से यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा के साथ समय पर सफर का लाभ मिलेगा। रेलवे ने स्टेशनों पर भी साफ सफाई और भीड़ नियंत्रण की तैयारी की है ताकि त्योहार सुगम रूप से मनाए जा सके। इंदौर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी नई किताब का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि दुनिया मुख्य रूप से श्रद्धा और विश्वास पर चलती है। मंत्री ने अपने अनुभव और जीवन दर्शन साझा करते हुए पाठकों को संदेश दिया कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही सफलता की कुंजी हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र से दुखद खबर है। एक किसान ने मराठा आरक्षण न मिलने से मानसिक तनाव में आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिवार और गांव के लोग इस घटना से गहरे सदमे में हैं। किसान का कहना था कि आरक्षण के न मिलने से उसे अपने और परिवार के भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। यह घटना राज्य में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की गंभीर समस्या को भी उजागर करती है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिवार को आवश्यक मदद देने की बात कही है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे इलाके में यात्रा और संपर्क सुविधाएं बेहतर होंगी। व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। स्थानीय लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अब सीमांचल और बाकी बिहार के शहरों से सीधे हवाई यात्रा संभव होगी। दिल्ली एयरपोर्ट बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे इलाके में यात्रा और संपर्क सुविधाएं बेहतर होंगी। व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। स्थानीय लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अब सीमांचल और बाकी बिहार के शहरों से सीधे हवाई यात्रा संभव होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश के संभल में नया विवाद छिड़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद और मदरसे को हटाने का अल्टीमेटम दिया है। यह कदम इलाके में चर्चा और विवाद का कारण बन गया है। लोग इसे संवेदनशील मामला मान रहे हैं और प्रशासन से जल्द स्पष्टता की उम्मीद कर रहे हैं। मामले पर पुलिस और स्थानीय अधिकारी निगरानी रखे हुए हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य ने शरिया कानून के लागू होने पर पाबंदी लगा दी है। इस फैसले के बाद कई मुस्लिम संगठन बौखलाए हुए हैं और उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। टेक्सास सरकार का कहना है कि यह कदम कानून और संविधान के अनुरूप है। मामला अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सैनिक ऑपरेशन में टीटीपी के 45 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन इस दौरान 19 पाकिस्तानी सैनिक शहीद हो गए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और आतंकियों के खिलाफ किसी भी कीमत पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने शहीदों के परिवारों को सांत्वना दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान किया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। पार्टी के सदस्यों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। नड्डा ने बताया कि यह सफलता पार्टी की जनसंपर्क करने के लिए अभिनव 2 ने गतिविधियों और देश भर में लोगों के बीच बढ़ते समर्थन का नतीजा है। पार्टी आगे भी देश सेवा में जुटी रहेगी। अमेरिका में 17 सितंबर को होने वाले फैसले पर निवेशकों की नजरें टिकी हैं। यह फैसला गोल्ड और अन्य कीमती धातुओं की कीमतों को सीधे प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिकी आर्थिक नीतियों में बदलाव होता है तो सोने की कीमतों में स्थिरता या गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में निवेशकों और गोल्ड खरीदारों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। यूपी में 150 कंपनियां मिलकर 40,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने जा रही हैं। लखनऊ में मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा। बस अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर तय तारीख पर पहुंच जाइए। ईंट से लेकर मैकेनिकल तक हर फील्ड में मौका है। ये मौका हाथ से न जाने दें। भारतीय वैज्ञानिकों ने नागालैंड में पत्तियों के फॉसिल से एक बड़ा खुलासा किया है। करीब 3.4 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका में जब बर्फ जमी तभी भारत में मॉनसून की शुरुआत हुई। उस वक्त यहां भारी बारिश और गर्मी थी। इस बदलाव ने पूरी धरती पर हवाओं और बारिश के पैटर्न को बदल डाला। असम में सुबह जमीन जोर से कांपी। भूकंप के झटकों से लोग घरों से बाहर भागे। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 मापी गई। चश्मदीदों ने बताया ऐसा लगा जैसे छत अभी गिर जाएगी। पैरों में अब भी कंपन है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं, लेकिन डर का माहौल बरकरार है। क्या फिर आ सकते हैं झटके?